धामी लॉन्चेस ऑपरेशन कालनेमी अगेंस्ट फेक सीयर्स। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। धामी अर्थात पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। धामी लॉन्चेस, देखो लॉन्च का मतलब होता है शुरू करना या प्रारंभ करना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है और सब्जेक्ट जो है वो एक वचन करता है, क्योंकि एक व्यक्ति की बात हो रही है धामी की, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस जोड़ दिया गया है। धामी लॉन्चेस, धामी शुरू करते हैं। ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब अभियान से होता है। ऑपरेशन कालनेमी, यानी कि कालनेमी नाम से एक ऑपरेशन चलाते हैं। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब खिलाफ या विरुद्ध। फेक, फेक का मतलब होता है नकली या झूठा या फर्जी। इसको सीर भी बोलते हैं और इसको सीयर भी बोलते हैं, और इसका हिंदी अर्थ होता है साधु, संत, ऋषि, पीर, पैगंबर, इस तरह से करके। तो क्या टोटल का सेंस हुआ कि धामी नकली साधुओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत करते हैं। और कालनेमी जो है ना, कालनेमी का जिक्र महाभारत में आता है, जो एक राक्षस था और वेश बदलकर, मतलब साधु का, संतों का वेश बदलकर जो है वो लोगों के साथ धोखाधड़ी करता था। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। ये एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है, फ़ोटो नहीं है मेरा मतलब कुछ पोर्शन को हाईलाइट किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है ड्राइंग पैरेलल विद माइथोलॉजिकल डेमन कालनेमी। देखो ड्रॉ का मतलब वैसे तो खींचना होता है, पैरेलल का मतलब होता है समांतर। जैसे कि मान लीजिए एक लाइन ये हो गई और यहाँ पे हम एक लाइन और खींच दें तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई। तो ड्राइंग पैरेलल, समान बताते हुए या तुलना करते हुए, विद साथ, माइथोलॉजिकल डेमन। देखो माइथोलॉजिकल का हिंदी मतलब होता है पौराणिक, और डेमन का मतलब होता है राक्षस, जिसका नाम था कालनेमी। तो पौराणिक राक्षस कालनेमी से तुलना करते हुए या कालनेमी के जैसा बताते हुए, हु डिस्गाइज्ड, हु जिसने डिस्गाइज किया था। डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदलना, यानी हिमसेल्फ, स्वयं का, एज के रूप में, सेंट, सेंट का मतलब होता है संत। टू मिसलीड, मिसलीड करने के लिए, मिसलीड का मतलब होता है गलत रास्ते पे ले जाना या फिर धोखा देना, इस तरह से करके अदर्स, दूसरों को। कहने का मतलब यह है कि कालनेमी जो था वो वेश बदलकर दूसरों को धोखा दिया करता था। तो उस, और कौन था वो? एक माइथोलॉजिकल डेमन था, पौराणिक राक्षस था। तो सीएम सेड, सीएम ने कहा, टुडे आज, मैनी अनेक, सच ऐसे कालनेमीज, ऐसे कालनेमी बहुत सारे, आर हैं एक्टिव, एक्टिव हैं इन सोसाइटी, समाज में। तो कहने का मतलब यह है कि समाज में आज कालनेमी जैसे बहुत सारे राक्षस जो हैं, जो संतों का वेश बना के घूम रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे कालनेमी समाज के अंदर हैं। और कालनेमी के बारे में आपको पता लग ही गया। तो अब इधर आ जाइए। यहाँ लिखा है चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ऑन थर्सडे अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ ऑपरेशन कालनेमी। चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ऑन का मतलब पर होता है थर्सडे। देखो जब दिन से पहले प्रीपोजिशन आता है तो ऑन आता है, ऑन थर्सडे, थर्सडे को अनाउंस्ड, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे प्रयोग हुआ है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। तो उन्होंने घोषणा की, द लॉन्च, शुरुआत की, ऑफ, ऑफ का मतलब का, ऑपरेशन का मतलब अभियान,
कालनेमी जो है इस ऑपरेशन का नाम है। कहने का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थर्सडे को ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की घोषणा की। और कोमा लगा के आगे लिखा है, ये जो ऑपरेशन कालनेमी है इसके बारे में बताया गया है, ए कैंपेन टारगेटिंग इंडिविजुअल्स हु एक्सप्लॉइट पीपल्स फेथ एंड इमोशंस अंडर द गाइज ऑफ रिलीजन। एक कैंपेन, और ये जो कालनेमी नाम की ऑपरेशन है ये एक कैंपेन है, एक अभियान है। टारगेटिंग, टारगेट का मतलब होता है निशाना लगाना, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्ति, हु जो एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना, पीपल्स लोगों का, पीपल्स फेथ लोगों के विश्वास का या लोगों की आस्था का, एंड और इमोशंस और भावनाओं का, अंडर, अंडर का मतलब नीचे या अंतर्गत, द गाइज, गाइज का मतलब होता है वेश, ऑफ रिलीजन, रिलीजन का मतलब धर्म। कहने का मतलब यह है कि ये जो ऑपरेशन कालनेमी है ये एक ऐसा अभियान है जिसका जो टारगेट है वो ऐसे इंडिविजुअल होंगे, यानी कि ऐसे लोगों पर निशाना साधा जाएगा, ऐसे लोगों पर पकड़ बनाई जाएगी जो लोगों के विश्वास को, लोगों की आस्था को ठगते हैं, उनका शोषण करते हैं और धर्म के नाम पर वेश बदल कर जो है लोगों की भावनाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको धोखा देते हैं। तो ऐसे लोगों की धरपकड़ होगी। इन ए मैसेज शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया, धामी सेड। इन ए मैसेज, इनमें एक मैसेज संदेश, एक संदेश में, शेयर्ड जो साझा किया गया, ऑन पर सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज जो शेयर किया गया, जो साझा किया गया, उस मैसेज में धामी सेड, धामी ने कहा, क्या कहा? सेवरल इंसिडेंट्स हैव सरफेस्ड इन द स्टेट। सेवरल का अर्थ होता है अनेक, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, सरफेस का मतलब होता है सामने आना, इन में द स्टेट राज्य। तो अनेक घटनाएं राज्य में सामने आ चुकी हैं। देखो हैव आ गया है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो धामी ने क्या कहा कि राज्य के अंदर अनेक घटनाएं सामने आई हैं, वेयर एंटी सोशल एलिमेंट्स पोजिंग एज सीएस, वेयर जहाँ पे एंटी सोशल, एंटी सोशल का मतलब होता है गैर सामाजिक या समाज विरोधी, एलिमेंट का मतलब तत्व, पोजिंग वो पोज कर रहे हैं, वो अपने आप को दिखा रहे हैं, एज सीयर संतों के रूप में। तो कहने का मतलब ये कि राज्य के अंदर ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जहां पर गैर सामाजिक तत्वों ने अपने आप को साधु के रूप में या संतों के रूप में पेश किया है। आर डिसीविंग पीपल, और ये लोग आर हैं डिसीविंग, धोखा दे रहे हैं, पीपल लोगों को। और ये लोग जो वेश बदल के घूम रहे हैं संतों के रूप में, ये लोगों को धोखा दे रहे हैं, पर्टिकुलरली खास तौर से वीमन, महिलाओं को। और ख़ास तौर से किनको धोखा दे रहे हैं? ये खास तौर से महिलाओं को ठग रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं। सच एक्ट्स नॉट ओनली हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स। सच एक्ट्स, सच मीन्स ऐसे, एक्ट का मतलब कार्य, नॉट ओनली न केवल, हर्ट नुकसान करते हैं, रिलीजियस धार्मिक, सेंटिमेंट्स भावनाओं का। इस तरह के कार्य जो हैं वो न केवल भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं, बट ऑल्सो टार्निश द इमेज ऑफ सनातन ट्रेडिशन। बट ऑल्सो, बट का मतलब लेकिन, ऑल्सो का मतलब भी, टार्निश का अर्थ होता है कलंकित करना, द इमेज, इमेज को, चित्र को, ऑफ सनातन ट्रेडिशन, सनातन ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह के जो कार्य हैं वो केवल धार्मिक भावनाओं को ही चोट नहीं पहुंचाते,
बल्कि वो सनातन परंपरा को भी कलंकित करते हैं। एंड सोशल हार्मनी, एंड और सोशल का मतलब सामाजिक, हार्मनी का मतलब सौहार्द, और जो सामाजिक सौहार्द है उसको भी ये कलंकित करते हैं, उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं। स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर, एक्शन का मतलब कार्यवाही, विल बी टेकन। देखो जब विल भी आ जाता है या शैल भी आ जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस होती है। स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन, कठोर कार्यवाही की जाएगी, अगेंस्ट खिलाफ, एनीवन किसी के भी, रिगार्डलेस, रिगार्डलेस का मतलब होता है कोई संबंध नहीं, ऑफ दियर रिलीजन उनके धर्म से, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी एक्टिविटीज़ में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही होगी, और उसका क्या धर्म है इस बात से कोई मतलब नहीं होगा, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मतलब जो इस तरह से वेश बदल के लोगों को ठगेगा तो उसके ऊपर कठोर कार्यवाही होगी। फाउंड इंडल्जिंग इन सच क्राइम्स, फाउंड पाया जाएगा, फाइंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म फाउंड होती है तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है चूंकि पैसिव वॉइस का प्रयोग है। इंडल्जिंग, इंडल्ज का मतलब होता है लिप्त होना या शामिल होना, जो शामिल होना पाया जाएगा इनमें सच ऐसे, क्राइम का मतलब होता है अपराध, तो जो भी व्यक्ति ऐसे अपराधों में लिप्त पाया जाएगा चाहे वो किसी भी धर्म का हो उसके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। आगे लिखा है ड्राइंग ए पैरेलल विद द माइथोलॉजिकल डेमन कालनेमी, ये वही आ गया जो हमने हाईलाइट किए हुए पोर्शन में पढ़ा था। ड्राइंग ए पैरेलल तुलना करते हुए, समान बताते हुए, विद द माइथोलॉजिकल, माइथोलॉजिकल का अर्थ पौराणिक बताया था अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको, डेमन का मतलब बताया था राक्षस, कालनेमी, तो जो कालनेमी नाम का राक्षस था जिसका जिक्र रामायण में आता है तो उससे तुलना करते हुए हु डिसगाइज्ड, जो वेश बदल लेता था, हिमसेल्फ स्वयं का, एज ए सेंट संत के रूप में, यानी कि वो वेश बदल के था राक्षस लेकिन वेश बदल के संत बन जाता था, टू मिसलीड धोखा देने के लिए, अदर्स अन्य लोगों को। धामी एडेड, धामी ने कहा, क्या कहा, टुडे आज मैनी सच कालनेमीज आर एक्टिव इन द सोसाइटी, टुडे आज मैनी अनेक सच ऐसे कालनेमी आर हैं एक्टिव, एक्टिव का मतलब सक्रिय, इन सोसाइटी समाज में, तो आज ऐसे अनेक कालनेमी समाज के अंदर सक्रिय हैं। यूजिंग रिलीजन एज ए मास्क, यूजिंग और वो प्रयोग कर रहे हैं रिलीजन धर्म को, एज के रूप में, एक मास्क, वो एक मास्क के रूप में, मास्क होता है ना मतलब उससे चेहरा ढक जाता है तो वो वेश बदल के अपना स्वरूप ढक लेते हैं, तो वो जो है धर्म को मास्क के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। टू कमिट, कमिट का मतलब होता है करना, फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब धोखाधड़ी, धोखाधड़ी करने के लिए, एंड अदर ऑफेंसेस, एंड और अदर अन्य ऑफेंसेस अपराध, और अन्य अपराध करने के लिए भी वो ऐसा कर रहे हैं। अवर गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग पब्लिक सेंटिमेंट्स, अवर हमारी गवर्नमेंट सरकार इज है कमिटेड, कमिटेड का मतलब प्रतिबद्ध या वचनबद्ध, टू प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, पब्लिक लोगों की सेंटिमेंट भावनाओं को, तो हमारी सरकार जो है इस बात के लिए कमिटेड है, इस बात के लिए वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि हमें लोगों की भावनाओं की सुरक्षा करनी है। अपहोल्डिंग द डिग्निटी ऑफ सनातन कल्चर, और अपहोल्ड करना है नहीं, बना के रखना है, द डिग्निटी सम्मान को, ऑफ सनातन कल्चर, जो सनातन कल्चर है, जो सनातन संस्कृति है उसके सम्मान को भी बचा के रखने के लिए और मजबूत बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।
एंड प्रिजर्विंग सोशल हार्मनी एंड और प्रिजर्व का मतलब होता है सुरक्षित रखना, सोशल का मतलब सामाजिक, हार्मनी का मतलब होता है सौहार्द। और हमारी सरकार जो है सामाजिक सौहार्द को भी, सामाजिक भाईचारे को भी सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रिजर्व को याद कर लेना, सुरक्षित रखना। जैसे आप प्रिजर्वेटिव आपने सुना होगा ना, जैसे आप अचार हो या दूसरे कुछ भी, मतलब जो पैक्ड चीज़ें होती हैं और वो महीने 2 महीने 6 महीने चलती हैं, तो सबके अंदर प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है ना उनको सुरक्षित करने के लिए, ये होता है। आगे पढ़ेंगे। अरे अभी तो इधर ही रह गया भाई। इधर लिखा है हिपोक्रेसी इज द नेम ऑफ, हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंड। इन में द नेम नाम पर, ऑफ के फेथ, फेथ का मतलब विश्वास, भरोसा या आस्था। तो आस्था के नाम पर जो पाखंड है विल नॉट बी टॉलरेटेड, वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। टॉलरेट का मतलब क्या होता है? टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, ठीक है। तो पाखंड जो है आस्था के नाम पर अगर कोई करेगा तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसको सहन नहीं किया जाएगा। द सीएम फर्दर सेड, द सीएम मुख्यमंत्री ने, फर्दर और आगे, सेड कहा, दैट उत्तराखंड वाइडली रिवर्ड एज देवभूमि। उन्होंने कहा कि जो उत्तराखंड है, वाइडली का मतलब बड़े पैमाने पर, रिवर्ड माना जाता है, एज या पूजा जाता है, एज देवभूमि। तो उत्तराखंड को बड़े पैमाने पर देवभूमि के रूप में पूजा जाता है। और देवभूमि का क्या मतलब है? लैंड ऑफ द गॉड्स, लैंड भूमि ऑफ की, गॉड्स मतलब देवी देवताओं, सॉरी देवताओं, गॉडेस होता है देवी तो लेकिन देवी देवताओं से सेंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देवभूमि क्या है? वो लैंड ऑफ गॉड्स है, यानी कि देवताओं की भूमि है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको एडिशनली यहाँ पे बता दूँ, जब जी स्मॉल लिखा हुआ होता है गॉड में तो उसका मतलब होता है देवता, और एस लग गया तो एक से अधिक देवता। लेकिन अगर ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, अल्लाह के लिए इसको यूज किया जाता है गॉड वर्ड को, तो उसमें जी हमेशा कैपिटल बनता है और एस तो बाद में लगता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवी देवता जो होते हैं, पीर पैगंबर, वो अनेक होते हैं और ईश्वर जो होता है वो एक होता है। तो उसको तो बहुवचन नहीं कर सकते ना, उसमें तो ऐसे नहीं लगा सकते ना, तो इस तरह से करके रहता है। देवभूमि ये तो हो गया। इज होम ऑफ डिबाउट पीपल हु आर सिंपल एंड ट्रस्टिंग। तो उत्तराखंड जो है वो देवभूमि है, और ये होम है, ये घर है टू डिबाउट, डिबाउट का मतलब होता है धार्मिक, पीपल लोग, हु जो, आर हैं, सिंपल साधारण, एंड और ट्रस्टिंग और विश्वास योग्य। तो देवभूमि उत्तराखंड वो देवताओं की भूमि है, और ये धार्मिक और साधारण लोगों की भूमि है, जो कि नेचर में साधारण है और विश्वास योग्य हैं। अनफॉर्चुनेटली सम एंटी सोशल एलिमेंट्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस ट्रस्ट। अनफॉर्चुनेटली का मतलब दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, सम कुछ, एंटी सोशल असामाजिक, एलिमेंट तत्व, आर हैं, टेकिंग ले रहे या उठा रहे, एडवांटेज लाभ, ऑफ का, दिस ट्रस्ट इस विश्वास का। तो कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इस विश्वास का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, बाई मैस्करेडिंग
मैस्करेड का जो मतलब होता है वो होता है ढोंग करना। इधर मैंने यहाँ पे लिख दिया था उसको, ढोंग करके एज सेंट्स, संतों का। ठीक है, तो कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो संतों का ढोंग करके इस विश्वास का जो है वो फायदा उठा रहे हैं। द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, जो पुलिस है एंड और एडमिनिस्ट्रेशन और जो प्रशासन है, हैव बीन इंस्ट्रक्टेड। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है दिशा निर्देश देना, और जब हैव बीन आ गया है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हो गई है। अगर यहाँ पे बीन लगा हुआ नहीं होता, हैव इंस्ट्रक्टेड होता, तो ये होता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन बीन और लग गया है तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस। तो पुलिस को और प्रशासन को निर्देश दे दिया गया है टू आइडेंटिफाई, पहचान करने के लिए, सच, ऐसे, इम्पोस्टर्स, ऐसे ढोंगियों को। ठीक है, तो पुलिस को और प्रशासन को आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि वो ऐसे ढोंगियों की पहचान करें एंड टेक स्विफ्ट एक्शन अंडर ऑपरेशन कालनेमी, ही सेड। उन्होंने कहा एंड और टेक लो स्विफ्ट, तेजी से, एक्शन, कार्यवाही, अंडर, अंतर्गत, ऑपरेशन कालनेमी। और पुलिस और प्रशासन को ये कहा गया है कि ऑपरेशन कालनेमी के तहत तुरंत उनके ऊपर कार्यवाही करो। वी मुरुगेसन, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, लॉ एंड ऑर्डर, सेड। जो वी मुरुगेसन है, एडिशनल डायरेक्टर हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं लॉ एंड ऑर्डर के, अर्थात कानून और व्यवस्था के, सेड, तो इन्होंने कहा पुलिस विल बिगिन द ऑपरेशन सून। पुलिस जो है विल बिगिन, पुलिस शुरू करेगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब विल आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है। तो पुलिस शुरू करेगी द ऑपरेशन, ये अभियान, सून, शीघ्र ही, आफ्टर रिसीविंग, प्राप्त होने पर, ऑफिशियल, आधिकारिक, इंस्ट्रक्शंस, निर्देश। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही आधिकारिक निर्देश प्राप्त होंगे तो तुरंत जो है पुलिस ऑपरेशन शुरू कर देगी। आवर इंटेलिजेंस यूनिट विल बी एक्टिवेटेड टू आइडेंटिफाई एंड लीगली एक्ट अगेंस्ट दोज इन्वॉल्व्ड इन सच डिसीटफुल एक्टिविटीज़। आवर इंटेलिजेंस यूनिट, हमारी जो इंटेलिजेंस यूनिट होगी, अर्थात वो यूनिट जो हमें खुफिया जानकारी देगी, विल बी एक्टिवेटेड, तो वो एक्टिवेट हो जाएगी, है नी, उसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा, उसको सक्रिय कर दिया जाएगा, टू आइडेंटिफाई, पहचान करने के लिए, एंड लीगली, और कानूनी रूप से, एक्ट, कार्य करने के लिए। देखो एक्ट यहाँ पे वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है और लीगली जो है यहाँ पे एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, क्योंकि एक्ट का मतलब कार्य करना, लेकिन कैसे कार्य करना, लीगली, कानूनी तौर पर। तो ये जो लीगली है ये एक्ट की विशेषता बता रहा है, इसलिए हो गया एडवर्ब। तो एंड लीगली एक्ट, और कानूनी रूप से कार्य करने के लिए या कानूनी रूप से कार्यवाही करने के लिए, अगेंस्ट, खिलाफ, दोज, उनके, इन्वॉल्व, जो शामिल हैं, इन सच, ऐसे, डिसीटफुल, धोखेधड़ी वाले, एक्टिविटीज़, क्रियाकलापों में। ठीक है, तो एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि इंटेलिजेंस यूनिट एक्टिवेट कर दी जाएगी और वो पहचान करेगी और कानूनी रूप से कार्रवाई करेगी उन लोगों के खिलाफ जो इस तरह की धोखेधड़ी वाली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे।